जय श्री राम, जय श्री राम। सभी आयुर्वेदाचार्य व जितनी भी डॉक्टर की पत्ती है आज भारत में, सभी का कहना है कि पहला सुख है निरोगी काया। निरोग शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो हम जो भी कुछ काम कार्य करेंगे उसकी डिमांड हम खड़ी कर सकते हैं, जीविका की डिमांड खड़ी कर सकते हैं, बच्चे विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर सकते हैं और कठिन से कठिन कार्य निरोग स्वस्थ शरीर जिसका है वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए बीमारी पहले शुरुआत कैसे होती है, पहले विद्वानों का और डॉक्टर की सभी पद्धति जितनी भी हमारी पद्धति है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, यूनानी है, यूकीप्रेशर है, प्रकृति चिकित्सालय, जितने भी डॉक्टरों की पद्धति है, सभी का कहना है कि पहले बीमारी मन से पैदा होती है और मन से पैदा मन बीमार होने पर तन बीमार होता है। क्यों कि मनुष्य में अनेक तरह की व्याधियां, चिंतन, खुशी, कभी संकल्प, कभी विकल्प, कभी गांठे नफे की चिंता, कभी खुशी की अधिक खुशी होनी, कभी अधिक गमी होनी, आदि आदि अनेक तरह की मन के अंदर व्याधियां होने के कारण से मन बीमार होता है, उसके बाद में तन बीमार होता है। आयुर्वेद व अनेक ऋषि योगी शोध है कि मन प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। अगर मन प्रसन्नचित्त रहेगा और बड़े प्रसन्नचित्त से भोजन अलाथी पलाथी मार करके और चिंता टेंशन से मुक्त मौन धारण करके और 32 बार भोजन चबा चबा करके भोजन करेगा तो एक एक कण उसके पचेगा। हमारे पुराने समय में ऋषि मुनियों की शोध है, संध्या हो चाहे सुबह, उसमें हाथ पैर धो के परमात्मा का मिनट या आधी मिनट मौन धारण करके और नमस्कार करके और प्रसन्नचित्त होकर के भोजन करते समय चिंता नहीं रहनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी भयभीत या अधिक खुशी या अधिक गमी आदि आदि कुछ भी न होकर के प्रसन्नचित्त होकर के और परमात्मा का 1 मिनट आध मिनट ध्यान करके और परमात्मा को नमस्कार करके और भोजन चबा चबा कर हम खाते हैं। 32 बार चबाने से हमारे क्या लाभ है? पढ़ तो लिया इतिहासों में, भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। भोजन को इसलिए चबाना चाहिए, भोजन 32 बार चबाते हैं तो उसकी पेस्ट बनती है, मुंह की लार उसके गुड़ के अंदर जाती है, तो उसमें भोजन बड़ी सहजता से पचता है और अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। उसमें कई घातक बीमारियों के जो वायरस पैदा होती है उनको हमारी अंतर की ऊर्जा है वो खत्म करती है। और हम बड़े बड़े ग्रास लेकर के हम डाल देते हैं तो वो शरीर की ऊर्जा उसमें लग जाती है और वायरस जो घातक बीमारी हमारे जो केमिकल को नष्ट करने वाली शक्ति है वो खत्म होती है, उससे फिर आगे से आगे बीमारी बढ़ती है। इसलिए भोजन को 32 बार चबाना, प्रसन्नचित्त होकर के भोजन करना, टेंशन मुक्त बोलना, मौन धारण करके, कोई भी टेलीविज़न, कोई मोबाइल आदि कुछ भी न देख करके भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर करना चाहिए। और भोजन कम से कम बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का गैप 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए, बीच में जल पीना है। और भोजन हम 5-6 घंटों के पश्चात जो भारी वजनदार वस्तु खाते हैं वह कम से कम 5-6 घंटों के बाद भोजन करना चाहिए। बार बार जो खाने की आदत है ये बीमारी का बुलावा है। बार बार
जल पीना है 6 घंटों में, बीच में 2 बार या 3 बार। हमारे शरीर के अंदर 70% ब्लड में जल है और सभी द्वारों में जल, आंख में, कान में, नाक में आदि जल, और रोम रोम में, हमारे रोमावली में जल की जरूरत होती है और हम जल की पूर्ति नहीं करते हैं। इससे कई बीमारियां, तो जल की पूर्ति नहीं होने से कई बीमारियां, अनेक बीमारियां होती है। इसलिए जल की पूर्ति रखनी, भोजन भूख लगे तब भोजन करना, और ऋतु के अनुकूल जो बदलाव है ऐसे बदलाव करके भोजन करना, और बड़ा अनाज मिक्स करके, जैसे गेहूं में चने है, जो है गेहूं है, कुछ से छोटे हमारी मक्की मिला दी, मक्की मिलाओ, अलग अलग मोटे अनाज मिला करके भोजन करोगे तो भोजन को स्वाद के लिए नहीं खाया जाता है, भोजन स्वास्थ्य के लिए खाया जाता है, कोई टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता है। और पहली बात तो 6 घंटों में जब भूख लगेगी तो भोजन अपने आप ही अच्छा लगेगा। पदार्थ कोई खारा मीठा नहीं होता, हमारी भूख है वो मीठी होती है। भूख पूरी लगने पर ही भोजन करना चाहिए। जो बार बार जो खाने की आदत है ये बीमारी का बढ़ावा देना है, इसलिए बार बार नहीं खाना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए मन से चिंता को दूर करके, जो अकारण चिंता है, जो होना है वो होना है, नहीं होना है वो नहीं होना है, अकारण चिंता करनी, बड़ी थोड़ी सी बात को उसको गंभीरता से लेनी, बार बार उसका चिंतन करना, सुख और दुख दोनों को मंजिल की भांति सहन करना चाहिए। सुख भी हमारे जीवन में आता है, दुख भी आता है, उसकी क्या टेंशन है। विपदा आए पड़े तो कभी मन में घबराना आना चाहिए। इसलिए जो भी कोई होना है वो ठीक है। हम कोई विचार करते हैं, सुबह कार्य क्या करना है उसका विचार एक बार ही कर लिया, ऐसे ऐसे वो अमुक अमुक काम करने हैं, और वो उसमें कोई लाभ होता है लगभग, और अगर ये कोई लाभ नहीं होता तो उसके लिए रोना धोना क्या है, मन में चिंता क्या है, टेंशन क्या है, कभी लाभ कभी हान ऐसे होता है। इसलिए मन की टेंशन से मुक्त और आत्मनिर्भर से काम करता है, वह कभी बीमार नहीं होता। और भोजन की दिनचर्या और सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या अपनाता है वह कभी बीमार नहीं होता। हमारे ऋषियों की शोध है 80% बीमारियां हमारी एक लापरवाही से होती है, 20% स्वाभाविक आती है। तो इसलिए सावधान होकर के जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्र बताए हैं उन वस्तुओं के भोजन पान करना, और दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या का आगे से आगे, तो ये शरीर के लिए कुछ समय देना है, क्योंकि ये एक औजार है, इससे जीविका ये लोग सुधार सकते हैं, जीविका का पालन कर सकते हैं, और परमात्मा की भक्ति व बार बार जन्मने और मरने की ये भयंकर दुख है, इनको मिटाने की एक संकल्प और महान पुरुष की शरण में जा करके इन बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन को काटना है। इसलिए ये मनुष्य शरीर बड़े भाग और बड़े पुण्य से मिलता है। इसलिए इसकी हमें कीमत समझनी चाहिए। ये मनुष्य बड़ा अनमोल है, अनमोल का अर्थ है कोई मूल्य का कोई आकलन नहीं है। इसलिए ये अमूल्य जीवन है, अमूल्य शरीर है, इनको ये एक औजार है, इनको ऐसा काम में लेवे जो हमारे यह लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। इस लोक में हम नहीं सुधरेंगे तो परलोक में कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि इस लोक में ही हमारी दिनचर्या, हमारी नीति नियम मर्यादा आदि जब तक हम नहीं रखेंगे तो परलोक में हमारे क्या होने वाला है। होने वाला तो पहले इस लोक में अच्छा होगा तभी परलोक में अच्छा होगा। इसलिए सभी आज वर्तमान व भावी पीढ़ी व बुजुर्ग सभी को अपनी दिनचर्या पर
और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हमें कब जल पीना है, कई कहते हैं अरे हमें जल पीने का क्या बताते हैं, भोजन का क्या बताते हैं, जैसे आए वैसे खा ले, ऐसे नहीं होता। जो आयुर्वेद की शोध है वह जो ऋतु के अनुसार सर्दी में सर्दी में क्या खाना है, क्या भोजन करना है, गर्मियों में क्या खाना है, बरसात ऋतु में क्या खाना है, कैसे खाना है। इसलिए हमारे स्वास्थ्य पर बड़ी जोर दे करके, और आपका भी स्वास्थ्य, परिवार का भी स्वास्थ्य हो, समाज का भी स्वास्थ्य हो, तो स्वास्थ्य हो तो उससे कुछ भी कर सकते हैं। और बीमार होने पर चाहे कितने भी पैसे हो और शरीर से काम नहीं करता तो पैसे वो देखता रहता है, काम उससे डिमांड कोई खड़ी नहीं होती। इसलिए सावधान होकर के इस लोक को सुधारना और परलोक को भी सुधारना और परमात्मा की भक्ति में परमात्मा की आराधना करते रहना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।